हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जीरो से अंग्रेजी सीखो में हम अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखेंगे। इससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप अंग्रेजी में छोटे छोटे वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और साथ ही अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना। यहाँ पर हमने छोटे छोटे वर्ड जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इज और आर, ये इज और आर इनके बीच में ही आएगा, तो इनसे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं दिस से। दिस यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि किसका मतलब क्या है हिंदी में। दिस, दिस का मतलब होता है यह। यह हम कब यूज़ करते हैं? जो चीज़ पास में हो, जैसे कि यह एक बिल्ली है या यह एक किताब है, तो पास में ही है हमारे, तो हम इसको बता रहे हैं कि यह एक बिल्ली है, यानी दिस का मतलब यह है, जो चीज़ पास में हो। और दैट, दैट का मतलब होता है वह, इसका अपोजिट हो गया वह। दैट का मतलब वह, तो वह जो है हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दूर कोई चीज़ रखी हुई है तब हम बोलेंगे वह एक किताब है या वह एक कुत्ता है, तो दूर है ना, इसलिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दीज, दीज का मतलब होता है ये। अब यहाँ पे ये हो जाता है, दिस का मतलब यह था और दीज का मतलब हो जाता है ये, यानी कि बहुत सारी जो भी चीज़ें हों, बहुत सारी हों, उसके लिए हम ये का यूज़ करेंगे और साथ ही पास में हो। जैसे ये किताबें हैं, यह बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ये किताबें हैं, तो कहाँ है वो? पास में है हमारे, तो उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। दोज, दोज का हम यूज़ करेंगे, जैसे दैट का मतलब वह था ना, तो एक के लिए था ये, दैट का मतलब एक चीज़ के लिए था वह। ठीक है, यहाँ पे दोज का मतलब होगा वे, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें होंगी या बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे, किसी के लिए भी, तो दोज का यूज़ होगा। दोज का मतलब वे, और वे हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज़ दूर हो, तो दोज का यूज़ हम दूर के लिए करेंगे और बहुत सारे के लिए करेंगे, एक से ज़्यादा हो जो। अब इज का मतलब होता है, सभी को पता है इज का मतलब है। आर का मतलब है, यहाँ पे भी इज का मतलब एक चीज के लिए होगा, है, यह किताब है। अगर बहुत सारी किताबें होंगी तो हम क्या बोलेंगे? बहुत सारी किताबें हैं, तब हैं के लिए आर लगेगा। आर का मतलब है भी होता है और हो भी होता है। जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, तो यहाँ पे हो आ रहा है। हो के लिए भी आर का यूज होता है और है के लिए भी आर का यूज होता है। तो अब हम कुछ सेंटेंस बनाकर सीख लेते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। दिस, दिस, दिस का मतलब यह हमने यहाँ पे सीखा ना, दिस का मतलब यह जो जो चीज़ पास में हो, तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, इसको हम ए भी बोल सकते हैं, दिस इज ए बुक या दिस इज अ बुक, प्रोनाउंसिएशन हम कुछ भी कर सकते हैं ए के लिए। तो दिस इज अ बुक, यानी कि यह है एक किताब। तो अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह एक किताब है, तो ये पास है और एक ही किताब है, एक है, इसलिए हमने दिस का यूज किया है। दिस का मतलब यह है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह एक किताब, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह नहीं है, किताब है। ठीक है, अब दैट सॉरी, दैट, दैट का मतलब मैंने बताया ऊपर, दैट का मतलब वह, और ये दूर के लिए यूज होता है और एक ही चीज के लिए होगा, एक ही होगा, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होगा। दैट इज अ काऊ, अब यहाँ पे एक ही गाय है ना, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ काऊ, यानी कि वह है एक गाय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वह एक गाय है, वह एक गाय है। इसको हम काऊ इस तरह से लिखा है, पर हम इसको काऊ बोलते हैं। दैट इज अ काऊ, वह एक गाय है, तो दूर है और एक है। ठीक है, तो इसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। दैट का मतलब वह एक गाय है। दीज, अब दीज ऊपर बताया था मैंने, दीज, दीज का मतलब ये किस लिए? जो पास में हो और बहुत सारे हों, तो दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, वे सॉरी ये हैं लड़कियां,
एस लग गया यहाँ पे तो बहुत सारी हो गई, गर्ल का मतलब एक लड़की होता है, एस लग गया तो बहुत सारी लड़कियाँ, एक से ज़्यादा, तो एस लग जाएगा। तो दीज आर गर्ल्स, यहाँ पे हम दीज आर गर्ल्स इस तरह से हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, इसको हम कैसे हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट, ये हैं लड़कियाँ, तो इसको हम लिखेंगे ये लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ यानी एक से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे आ गया ना हैं, आर का मतलब ये देखो यहाँ पे आ गया हैं, यहाँ ऊपर इज आ रहा था, इज का मतलब है था, आर आ गया यहाँ पे हैं बहुत सारी। इसके बाद आता है दोज, दोज का मतलब वे, बहुत सारे और जो दूर हों। दोज बॉयज आर लाफिंग, दोज बॉयज आर लाफिंग, दोज बॉयज आर लाफिंग, वे लड़के यानी एक से ज़्यादा बहुत सारे लड़के हैं, लाफ का मतलब हंसना, तो ING लग गया तो हंस रहे हैं, ठीक है, वे लड़के हंस रहे हैं। यहाँ हम इसको नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है, वे लड़के यानी बहुत सारे लड़के हंस रहे हैं। यहाँ पे भी है आ गया क्योंकि आर लगा हुआ है, और आर का मतलब है यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे वहाँ पे हैं का यूज़ करेंगे, है एक के लिए, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पे इतने सेंटेंस बन गए। अब हम कुछ सेंटेंस ऐसे बना के देख लेते हैं अलग से भी कि इससे हम और सेंटेंस कैसे बनाएंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम दिस से बनाना चाहें तो दिस से हम एक सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, जैसे दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। इसका क्या मतलब हुआ, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की है सुंदर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। ये भी अब दिस से सेंटेंस बन गया, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है। अगर हम दैट से बनाना चाहें तो दैट बॉय इज नॉटी, दैट बॉय इज नॉटी, NAUGSTY नॉटी, नॉटी का मतलब शैतान, वह लड़का शैतान है या नटखट है, वह लड़का नटखट है। ठीक है, तो ये दिस और दैट से बन गए। अब दीज से बनाना हो मान लिया हमें, तो दूसरा सेंटेंस दीज से हम बनाएंगे, दीज बुक्स आर ब्राउन, THESE, दीज बुक्स आर ब्राउन। इसका क्या मतलब हुआ, दीज बुक्स आर ब्राउन, ये किताबें ब्राउन यानी भूरी हैं, ये किताबें कलर बता रहे हैं ना, ये किताबें, बुक्स हो गया एक से ज़्यादा, आर हो गया हैं के लिए, तो दीज बुक्स आर ब्राउन, ये किताबें ब्राउन हैं, ये किताबें एक नहीं है अनेक हैं, किताबें ब्राउन हैं यानी कि भूरा बोलते हैं ना ब्राउन को, भूरी हैं, कलर में भूरी हैं। अब अगर दोस्त से बनाना होगा, दोस्त से हम बना सकते हैं दोज आर बॉयज, सिंपल सा, दोज बॉयज एक से ज़्यादा हो गया ना, दोज बॉयज आर, दोज आर बॉयज भी बना सकते हैं, या दोज बॉयज आर, इसको हम बना सकते हैं दोज बॉयज आर प्लेइंग, इसका क्या मतलब बना, दोज बॉयज आर प्लेइंग, वे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, वे लड़के एक बहुत ज़्यादा लड़के यानी एक से ज़्यादा लड़के
वे लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोलते दोज आर बॉयज, ये भी सही होता, दोज आर बॉयज यानी वे लड़के हैं, दूर है जो वे लड़के हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।